पंजाब में कांग्रेस में जान फूंकने वाले कैप्टन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने बगावती तेवर के लिए जाने जाते हों, लेकिन राजनीति में कैप्टन का अपना एक जनाधार रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की गिनती कांग्रेस के सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में की जाती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन के नेतृत्व में ही कांग्रेस को 117 में से 77 सीटों पर जीत मिली थी और 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। तब पार्टी ने न केवल शिरोमणि अकाली दल को शिकस्त दी थी, बल्कि आम आदमी पार्टी के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया था। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह पटियाला के दिवंगत महाराजा यादविंदर सिंह के बेटे हैं। उनका जन्म 10 मार्च साल 1942 को हुआ था। लॉरेंस स्कूल सनावर और देहरादून स्थित दून स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जुलाई 1959 में उन्होंने एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में दाखिला लिया। दिसंबर 1963 में वहां से ग्रेजुएट हुए और फिर 1963 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें उसी दूसरी बटालियन सिख रेजिमेंट में तैनात किया गया, जिसमें उनके पिता और दादा ने अपनी सेवाएं दी थीं। अमरिंदर सिंह ने फील्ड एरिया भारत तिब्बत सीमा पर 2 साल तक अपनी सेवाएं दी। हालांकि सेना में उनका करियर छोटा रहा। पिता को इटली का राजदूत नियुक्त किए जाने के बाद 1965 की शुरुआत में उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि घर पर उनकी जरूरत थी। हालांकि पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ने के तत्काल बाद से वो फिर से सेना में शामिल हो गए और युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद 1966 की शुरुआत में उन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1980 में सांसद के तौर पर उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। स्वाभिमानी स्वभाव वाले कैप्टन अमरिंदर ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना की एंट्री पर काफी उन्हें ठेस पहुंचा था। उन्होंने इसके विरोध में लोकसभा की सदस्यता और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1985 में वो अकाली दल में शामिल हुए और फिर 1995 के चुनाव में लोंगोवाल सीट से विधायक चुने गए। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने पंथिक अकाली दल का गठन किया, जिसका 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि 1998 में पटियाला से कांग्रेस के टिकट पर वो संसदीय चुनाव हार गए। 1999 से 2002 के बीच कांग्रेस की पंजाब इकाई के कैप्टन प्रमुख रहे। 2002 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता और 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। जमीन हस्तांतरण मामले में गड़बड़ियों के आरोप में उन्हें सितंबर 2008 में बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में उन्हें राहत देते हुए उनके निष्कासन को असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद फिर वो साल 2013 तक कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। 2017 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तब से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अपने युद्ध संस्मरणों के अलावा भी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन पंजाब की सियासत के पिच पर अब कैप्टन साहब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब अगला नाम नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं का हो सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।